नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। एक साल में 3 गवाहों पर हमले हुए, उनमें से 2 की मौत हो चुकी है। अब तीसरे हमले में तीसरे मुख्य गवाह की हालत गंभीर है। जी हां, ये गवाह हैं आसाराम पर लगे यौन शोषण के आरोपों से जुड़े हुए। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है, जहां बदमाशों ने गवाह पर गोलियां बरसाई। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार। जो गवाही देगा उसकी जान पर बनाएगी, जो सच बोलेगा उसे गोली खानी पड़ेगी। ये आरोप है उस पिता के जिसकी बेटी ने आसाराम पर लगाए हैं यौन शोषण के आरोप। पिछले 2 साल से बेबस पिता चंद गवाहों के दम पर इंसाफ की जंग लड़ता रहा है, लेकिन गवाहों पर हो रहे हमले और गवाहों की हत्याओं ने इस पिता का हौसला तोड़ दिया है। एक एक कर गवाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। जी हाँ, ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि आसाराम के खिलाफ जिसने भी गवाही दी उन सबको महंगा पड़ा। पिछले साल मई में अमृत प्रजापति, फिर इसी साल जनवरी में अखिल गुप्ता और अब तीसरा शिकार कृपाल सिंह। 2013 के यौन उत्पीड़न के एक मामले में अमृत प्रजापति, अखिल गुप्ता और कृपाल सिंह तीनों आसाराम के खिलाफ मुख्य गवाहों में से थे। इनकी गवाही आसाराम की मुसीबत बढ़ाने वाली थी। इन तीनों ने ही कोर्ट में और पुलिस से जोधपुर के आश्रम में हुए घिनौने सच का जिक्र भी किया था, लेकिन इन पर जानलेवा हमले हो गए। अमृत प्रजापति और अखिल गुप्ता ने तो दम तोड़ दिया, लेकिन शाहजहांपुर का ये तीसरा गवाह कृपाल सिंह अभी अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहा है। कृपाल पर हमला कैसे हुआ, किसने इसे जान से मारने की कोशिश की, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं ये बेहद अहम बयान। शाहजहां जो ना एक के बाद एक गवाह को मारना है, इस तरीके से बराबर वो पहले धमकी देता है, कभी लालच देता है, कभी गोली मरवा देता है, कई गवाहों को मरवा चुका है। आसाराम पर संगीन आरोप लगाने वाले ये बुजुर्ग शाहजहांपुर की उस लड़की के पिता हैं जिसने आसाराम पर यौन शोषण के आरोप लगाए। इन्हीं के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करता है पीड़ित कृपाल सिंह। शुक्रवार को कृपाल को सरेआम गोली मार दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक से आए 3 हथियारबंद बदमाशों ने कृपाल को निशाना बनाया और उसे छलनी कर दिया। पीछे से गोली मारने के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। गवाहों पर हुए हमले के सिलसिले का तीसरा शिकार कृपाल ही वो अहम कड़ी है जिसने आसाराम के खिलाफ ठोस सबूत सौंपे थे। करीब 4 महीने पहले कृपाल ने एक ऑडियो क्लिप मीडिया को सौंपी थी। दावा किया गया था कि उस ऑडियो क्लिप में आसाराम की आवाज थी। जोधपुर जेल में बैठकर अपने गुर्गों से बात कर रहा था। उस ऑडियो क्लिप को जारी करने के बाद कृपाल ने तब अपनी ही जान का खतरा भी बताया था और 4 महीने बाद ही कृपाल का खौफ हकीकत में बदल गया। सरेआम उसकी हत्या की कोशिश की गई। जिस वक्त कृपाल को गोली मारी गई वो अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था। पीड़ित लड़की के पिता का आरोप है कि आसाराम के गुर्गों ने ही गोली बरसाई। कई गवाहों को मरवा चुका है। अमृत प्रजापति का उसने मर्डर करा दिया, अखिल गुप्ता का उसने मर्डर करा दिया, ये तीसरा गवाह है। मुख्य गवाह की हत्या की कोशिश के बाद पुलिस अब दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। शाम को राम कृपाल जो कि यहीं गदियानी के रहने वाले हैं, इनको जो है गोली मार दी गई, तो इनको तत्काल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया गया और वहाँ से प्राथमिक इलाज के उपरांत जो है बरेली रेफ़र कर दिया गया है। तो उनके इलाज के लिए जो है बंदोबस्त कर दिए गए हैं। साथ ही साथ इस घटना के लिए जो है हम लोग टीम बनाकर छानबीन कर रहे हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गवाहों पर एक के बाद एक हुए हमले ने कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पुलिस के पास उन सवालों का जवाब नहीं। यौन शोषण का मामला फिलहाल कोर्ट में है और आसाराम जोधपुर जेल में। ऐसे में कृपाल और दूसरे गवाहों पर हुए हमले से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा और ये भी कि क्या गुनहगारों को सजा मिल पाएगी।
आसाराम के नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में सुनवाई के दौरान एक के बाद एक गवाहों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। हालांकि सरकारी वकील का कहना है कि इन गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जिरह के दौरान मामले पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन गवाहों को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की ढिलाई की वजह से आसाराम के अपराधी लगातार हमले कर रहे हैं। शाहजहांपुर में विनय पांडे के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। आसाराम के खिलाफ यौन शोषण के केस में मुख्य गवाह बन चुका किशन सिंह कभी आसाराम का भक्त हुआ करता था और उसने 12 साल तक दीक्षा भी ली थी, लेकिन अब तक यह साफ नहीं है कि कृपाल पर हमला क्यों और किसने किया। आज अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटा है कृपाल सिंह। कभी आसाराम का भक्त हुआ करता था, आसाराम के प्रवचनों का मुरीद था। योगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार। कृपाल आसाराम के सत्संग कार्यक्रमों में शामिल होता। वो तन मन से आसाराम की बातें सुनता और उस पर अमल करता। कृपाल ने आसाराम के आश्रम में करीब 12 साल दीक्षा भी ली, लेकिन 2013 में सब कुछ बदल गया। आश्रम में यौन शोषण केस में वह अहम गवाह बन गया। 2013 के अगस्त महीने में जो कुछ हुआ, कृपाल उसी की एक कड़ी है। दरअसल 16 साल की एक लड़की ने आसाराम के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया। वो लड़की आसाराम के एक भक्त की बेटी थी और वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में पढ़ती थी। पीड़ित लड़की ने एफआईआर में जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया। जान से मारने की धमकी दिया, इस बात पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक महिला 3 व्यक्ति अज्ञात, सभी नाम पता अज्ञात है इनके, उनको नाम पता नहीं दिया है, फिर भी इससे तफ्तीश की जा रही है। जो नाम प्रकाश में उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसी मामले में कृपाल ने आसाराम के खिलाफ गवाही दी थी। पिछले हफ्ते भी जोधपुर कोर्ट में उसकी गवाही हुई, जिसमें उसने कहा कि पीड़ित के परिवार को मैं बचपन से जानता हूँ। ये परिवार साधारण मध्यम वर्गीय परिवार है। ये लोग आसाराम के भक्त थे और आश्रम बनाकर आसाराम की पूजा करते थे। जहाँ भी आसाराम का सत्संग होता, ये परिवार इलाके के लोगों को लेकर वहाँ हमेशा जाता था। ऐसे में ये परिवार आसाराम पर गलत आरोप नहीं लगा सकता। यौन शोषण के आरोप में आसाराम फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है। कृपाल और दूसरे गवाहों के बयान से उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इस मामले की मुख्य गवाहों में से एक सुधाबेन नाम की महिला ने अब अपने बयान बदल दिए हैं। आसाराम के आश्रम में काम करने वाली सुधाबेन ने पहले विरोध में गवाही दी थी, लेकिन शुक्रवार को हुई गवाही के दौरान अदालत में वो अपने बयान से मुकर गई। जयपुर से शरद कुमार के साथ विनय पांडे, शाहजहांपुर, आज तक। गवाहों पर हमले की इसी कड़ी में एक मुख्य गवाह अखिल गुप्ता की हत्या जनवरी में ही हो चुकी है। अब उनके घर वाले इंसाफ मांग रहे हैं। ये तस्वीर है अखिल गुप्ता की, एक और नाम जो आसाराम और उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ दर्ज मामले में अहम गवाह था। 11 जनवरी 2015 को अज्ञात हमलावरों ने अखिल को छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। उस आवाज को खामोश कर दिया जो सूरत की रेप पीड़ित बहनों के इंसाफ के लिए गवाह बना था। सूरत की 2 सगी बहनों ने 2013 में बलात्कार के केस दर्ज कराए थे। एफआईआर दर्ज होते ही आसाराम और नारायण साई पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा। 2013 में ही इस मामले में गुजरात पुलिस ने अखिल गुप्ता को अहमदाबाद ले जाकर पूछताछ की थी। बताया जाता है कि अखिल ने आसाराम के खिलाफ जांच में जुटी पुलिस को कई अहम सबूत भी सौंपे थे। अखिल कभी आसाराम का रसोइया हुआ करता था। वो उनका निजी सहयोगी भी रहा, लेकिन 2008 में उसने आश्रम छोड़ने का फैसला किया। जब अखिल ने सूरत की बहनों के केस में आसाराम के खिलाफ गवाही का फैसला किया, तभी से उसके परिवार वालों ने उसकी जान की चिंता जताई थी। गुजरात और यूपी पुलिस को इस अहम गवाह की सुरक्षा की गारंटी लेनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 11 जनवरी को मुजफ्फरनगर में उसकी हत्या कर दी गई। उसके परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से जवान बेटे की हत्या हुई। अब वो अपनी भी जान की चिंता जता रहे हैं।
सुरक्षा के लिए दोनों दे रखे हैं, 2 गनर मिले हुए हैंगे, 24 घंटे यहाँ सुरक्षा रहती है। आप संतुष्ट हैं? लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि कल फिर मैं कह दूंगा तो कल को यही बिक जाए। पुलिस का कोई भरोसा नहीं है। एसएसपी खुद एडमिट करता है कि मेरा स्टाफ ऐसा ही है। गमजदा परिवार वाले अब गुहार लगा रहे हैं कि लगातार हो रही गवाहों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए। अखिल की हत्या के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब परिवार वालों की मांग है कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मायूसी का आलम यह है कि अब परिजन आत्मदाह तक की धमकी दे रहे हैं। पुलिस आश्वासन कुछ भी नहीं देती है, कुछ नहीं बताया आज तक। बस हम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, भाल रहे हैं। अरे मैं पीड़ित हूँ, मुझे बताए तो सही ना कि हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं। इन्हीं लोगों से हमने कांटेक्ट किया है, इन्हीं तरह से ये है। भाई केस डायरी वैसे नहीं दिखाते, कम से कम हमें तो दिखवाएं पड़ा है कि भाई क्या तुमने तैयार किया केस, या तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है। गवाहों पर हुए हमलों का एक और शिकार है अखिल, लेकिन परिजन इंसाफ के लिए चिंतित हैं। संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। आसाराम के खिलाफ जितने भी गवाहों पर हमले हुए उनमें सबसे पहला नाम है अमृत प्रजापति का। पिछले साल ही उनकी हत्या कर दी गई। क्या था पूरा मामला, देखते हैं। रंगरेलियां मना रहा था, दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, समाज के सामने वो ब्रह्मचर्य का दिखा रहा था। अमृत प्रजापति आसाराम का करीबी, एक वैद्य और एक गवाह जिसकी हत्या कर दी गई। अमृत प्रजापति का ये परिचय काफी है। अमृत प्रजापति वो सबसे पहले गवाह थे जिसे कातिल गोलियों का शिकार होना पड़ा। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ये वो आवाज थी जिसने कई खुलासे किए। आसाराम पर लगे कई आरोपों में गवाह बने अमृत प्रजापति। 23 मई 2014 को प्रजापति पर उनके क्लिनिक में हमला हुआ। गोली लगने के दौरान वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए, लेकिन 10 जून को प्रजापति की मौत हो गई। शक नहीं है मुझे, हमें सबको पता है, अकेले मुझे नहीं, पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड को पता है कि वो आसाराम ने उन पे गोली लगवाई अपने गुंडों द्वारा। पर मुझे ये भी पता है कि भारत की सरकार, भारत की पुलिस को किसी को कुछ करना नहीं है। फिर भी यही डिमांड करूंगी कि सीबीआई तपास की जाए। हमलावरों की जांच में जुटी पुलिस ने खुलासा किया था कि हमलावरों की हिट लिस्ट में प्रजापति का नाम तीसरे नंबर पर मौजूद था। सूरत से गिरफ्तार कुछ आरोपियों के हवाले से यह खुलासा हुआ था। इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज था। अब तक ये साफ नहीं है आसाराम का हत्या में कोई हाथ है। वैसे अमृत प्रजापति ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं की संकट बढ़ा दी थी। दरअसल उन्होंने सूरत की बहनों से यौन शोषण केस में आसाराम के खिलाफ गवाही दी। मोटेरा आश्रम में गोरख धंधे का आरोप लगाया। 2 बच्चों की मौत के बाद आसाराम नारायण साईं पर गंभीर आरोप लगाए। प्रजापति ने दावा किया कि आसाराम अफीम का सेवन करते थे, लेकिन इन आरोपों पर आसाराम के आश्रम ने सफाई दी और आरोप लगाए कि आश्रम से निकाले जाने के बाद पैसे ऐंठने के लिए प्रजापति ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। पुलिस जांच में बात साफ हो गई है कि गवाहों पर हमला करने वाले सभी लोग आसाराम से जुड़े हुए हैं। मामले के अहम गवाह राहुल सच्चान जब जोधपुर कोर्ट से गवाही देकर बाहर निकल रहे थे तो आसाराम से जुड़े हुए लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। इस मामले में जब आसाराम से पूछा गया तो तमतमाते हुए आसाराम ने कहा, हाँ मैं ही सारे हमले करवा रहा हूँ। शाहजहांपुर में विनय पांडे के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।